Assalamualaikum students, stay home, stay safe. Today is 17th August and the day is Monday. Let's move on to our today's study plan. First of all, we are going to study English A. English A में हम लोगों ने यूनिट नंबर 9 को स्टडी किया था, जो है एयर पोल्यूशन. इसमें हमारे पास एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज में ग्रामर पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 57 पे गिवन है. ग्रामर पार्ट में हमारे पास आ जाता है एसवी पैटर्न मीन्स सब्जेक्ट वर्ब पैटर्न. सब्जेक्ट वर्ब पैटर्न किसको कहा जाता है? सब्जेक्ट वर्ब पैटर्न इज द पैटर्न इन विच सब्जेक्ट एंड वर्ब आर यूज्ड टू मेक सेंटेंस. सब्जेक्ट वर्ब पैटर्न उसको कहा जाता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं. क्या करने के लिए? कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए. सब्जेक्ट हम किसको कहेंगे? सब्जेक्ट कहा जाता है किसी भी काम करने वाले को, मीन्स के फाइल को जो काम करता है. वर्ब कहा जाता है काम को, जो काम हो रहा होता है. जब हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक सेंटेंस प्रोड्यूस होगा, जिसे हम लोग एसवी पैटर्न का सेंटेंस भी कह सकते हैं. ठीक है. इसमें हमारे पास एग्जांपल दी गई है आई प्ले. आई कहा जाता है सब्जेक्ट को, मीन्स के काम करने वाला, और प्ले कहा जाता है वर्ब को, मीन्स के काम. ठीक है. इस तरह से सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है और प्ले क्या है? वर्ब है. ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सेंटेंस बना रहे हैं जिसका प्रॉपर मीनिंग होता है. एक मीनिंगफुल जो सेंटेंस है वो बना रहे हैं. मीन्स के आई प्ले, मैं खेलता हूँ, ये एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस है. इसके बाद हमारे पास आ जाता है एसवीओ पैटर्न, मीन्स के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न. इसमें हमारे पास क्या दिया गया है? SVO pattern is the pattern in which subjects, verb and object are used to make sentence. इसमें हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीन चीज़ें मिलकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं. ऊपर हमने क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट और वर्ब. सब्जेक्ट और वर्ब जस्ट मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें मिलकर एक सेंटेंस बना रही हैं. ठीक है. हमने जैसे कि पढ़ा था कि सब्जेक्ट कहा जाता है किसी भी काम करने वाले को, वर्ब कहा जाता है काम को, ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? जिस पर काम हो रहा होता है. ठीक है. जिस तरह से हमारे पास है सेंटेंस आई प्ले फुटबॉल. आई क्या था हमारे पास? सब्जेक्ट था. प्ले क्या था? वर्ब था, काम था. फुटबॉल क्या है? जिस पे काम हो रहा है. ठीक है. अब बुक के पेज नंबर 57 और 58 पे इन्हीं दोनों की एक्सरसाइजेज दी गई हैं, जिनको हम लोग सॉल्व करते हैं. पेज नंबर 57 पे सब्जेक्ट और वर्ब की एक्सरसाइज दी गई है. इसमें सब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हमने इसमें वर्ब को ऐड करना है. आयशा कुक्स, आयशा पकाती है. वी रीड, हम पढ़ते हैं. द टीचर टीच. नेक्स्ट पेज पे आ जाता है द राइटर राइट्स. आई वॉक. नंबर 2 पे हमारे पास SVO की एक्सरसाइज है, मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की. सब्जेक्ट एंड वर्ब हमारे पास गिवन है, जबकि ऑब्जेक्ट हमने इसमें ऐड करना है. शी कुक्स राइस, वो चावल पकाती है. वी ड्रैंक जूस, हम जूस पीते हैं. द ड्राइवर ड्रॉव कार, ड्राइवर कार चलाता है. आमना सीज क्लॉथ, आमना कपड़े सीती है. माई फ्रेंड ओपन डोर, मेरे दोस्त ने दरवाज़ा खोला. यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है. थैंक यू स्टूडेंट्स. आए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टडी की तरफ. यूनिट नंबर 8 पीपल एंड वर्क. यूनिट नंबर 8 है लोग और काम. प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने इसके 3 क्वेश्चन आंसर जो हैं वो अब मैंने आपको उसकी ट्रांसलेशन करके बताई थी. आप लोगों ने उससे, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से अपनी कॉपीज़ पे उसे सॉल्व किया होगा नीट एंड क्लीन. अब हम चलते हैं अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ. आप लोगों के आंसर्स जो हैं वो नोट्स के पेज नंबर 5 पर दिए गए हैं. रीड करते हैं हम. वाई इज़ इट रॉन्ग टू जज पीपल बाई द टाइप ऑफ वर्क दे डू. ये क्यों गलत है कि हम लोगों को इस काम से जज करें कि वो क्या काम करते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न टू शो रिस्पेक्ट ऑल पीपल एज ह्यूमन बींग. ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बारे में सीखें और समझें कि तमाम इंसानों को, तमाम लोगों को हमें एज अ ह्यूमन बींग उन्हें रिस्पेक्ट, उन्हें इज़्ज़त देनी चाहिए. नो मैटर वट वर्क दे डू एज एवरी वन एंड एवरी जॉब हैज़ डिग्निटी. कोई नो मैटर, इससे कोई मसला नहीं है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग क्या काम करते हैं, क्योंकि हर किसी की, हर शख्स की और हर जॉब की कोई ना कोई वैल्यू होती है. स्टूडेंट्स, हमें कभी भी किसी भी इंसान को उसके काम से जज नहीं करना चाहिए. जैसे ये तो एक ऐसा काम कर रहा है, हमें इससे दूर रहना चाहिए. ऐसे हमें बिल्कुल भी किसी इंसान को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू मस्ट होती है, उससे हम लोग पैसे कमाते हैं. नेक्स्ट
हाउ डज़ द गवर्नमेंट हेल्प द पीपल, हुकूमत लोगों की कैसे मदद करती है। गवर्नमेंट हैज़ अ स्पेशल डिपार्टमेंट, हुकूमत के कुछ ख़ास इदारे होते हैं टू हेल्प फार्मर्स, जो मदद करते हैं फार्मर्स किसानों की, पुअर गरीबों की, सिक बीमारों की, एंड अदर पीपल और दूसरे लोगों की, लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। गवर्नमेंट के बहुत से इदारे हैं, हम लोगों ने अपने लेसन में रीड किया था कि हमारे पास गवर्नमेंट की सर्विसेज में हमारे पास रोड कंस्ट्रक्ट भी करती है गवर्नमेंट, और ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज भी आ जाती हैं। यहाँ पर इसमें हम लोगों ने बताना है कि वो कैसे लोगों की मदद करती है। गवर्नमेंट के बहुत से स्पेशल डिपार्टमेंट, स्पेशल ख़ास इदारे होते हैं जो ख़ास लोगों की मदद करते हैं, जो इतना कमा नहीं सकते, तो गवर्नमेंट उन लोगों की मदद करती है, जैसे उन्हें लोन्स देती है, और अगर किसान हैं तो उन्हें अच्छे बीज फराहम करती है ताकि वो अच्छे से अपनी क्रॉप्स ग्रो कर सके और उन्हें इससे फ़ायदा हो। और बहुत से और लोगों की मदद भी करती है हुकूमत, और उनके पढ़ने और लिखने में भी मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेक अ लिस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, उन सर्विसेज की लिस्ट बनाएं जो गवर्नमेंट हमें मुहैया करती है। विच वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू, आपके लिए कौन सी अहम है, वाई और क्यों अहम है। गवर्नमेंट सर्विसेज इंक्लूड स्कूल एंड कॉलेजेस, गवर्नमेंट की हमारे पास सर्विसेज खिदमात में स्कूल और कॉलेज शामिल हैं, हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स, हॉस्पिटल और क्लिनिक्स शामिल हैं, बैंक्स हैं, हेल्प फॉर द पुअर, लोग गरीबों की मदद करने के लिए हैं बहुत से इदारे, सिक एंड नीडी, बीमार और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए भी बहुत से गवर्नमेंट के हमारे पास जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं जिनसे वो लोगों की हेल्प करती है गवर्नमेंट। एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अस, सबसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो एजुकेशन है, तालीम का हासिल करना है। बिकॉज वी कैन नॉट गेट प्रोग्रेस विदाउट एजुकेशन, क्योंकि हम लोग तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, ये थी आज की आप लोगों की डायरी। आप लोगों ने अपने क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से रीड करना है और याद भी करना है, और नीट एंड क्लीन अपनी कॉपीज़ पे आप लोगों ने इन्हें लिखना भी है। स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स की तरफ। मैथ्स वर्कशीट नंबर 10 पेज नंबर 200। इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। स्टेटमेंट्स है, आप लोगों ने इन्हें सॉल्व करना है। बी पार्ट देखें, मारिया अबाउट 3 केक्स ऑफ द सेम साइज, half of one cake was left and 1/3 of the other. How much cake was left over altogether? मारिया ने 3 केक्स सेम साइज के खरीदे, हाफ एक में से और 1/3 तीसरा हिस्सा दूसरे में से बच गया। How much cake was left over altogether? इसमें हमने बताना है कि टोटल जो है वो केक हमारे पास तीनों में से कितना बच जाता है। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे। मारिया अबाउट केक्स उसने खरीदे 3, केक लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट, पहले में से कितना केक रह गया, 1/2 उसका पार्ट रह गया। केक लेफ्ट फ्रॉम सेकंड, दूसरे में से कितना रह गया, 1/3, 1/3 पार्ट उसका रह गया। केक लेफ्ट ऑल टुगेदर, अब हमें बताना है कि इसमें से कितना जो है वो केक रह गया। सबसे पहले हम लोग इसको एलसीएम के मेथड से सॉल्व करेंगे। 3 माइनस 1/2 माइनस 1/3, इसको हम माइनस करेंगे तब हमें पता चलेगा कितना केक रहता है। अब नीचे वाली वैल्यूज का पहले हम लोग एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, और इस 3 ये जो यहाँ पे लिखा है इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसमें खुद से 1 लगा लेंगे। अब हम इस 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, पहले हम 2 को सॉल्व करेंगे। 2 1 2, 3 साथ नीचे ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद अब हम 3 को सॉल्व करेंगे। 3 1 3, साइड में जो हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3 6, 2 3 6, इसका मतलब है एलसीएम इसका हमारे पास 6 आ गया है। अब डिनोमिनेटर हमने कॉमन करना है, 6 1 6, तो 3 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 3 6, यहाँ पर ऊपर हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसको हम 3 से करेंगे, और यहाँ पर 3 है, 3 2 6 होता है हमारे पास, यहाँ पर हम ऊपर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 6 18 माइनस 1 3 3 माइनस 1 2 2, इन सब वैल्यूज को माइनस करें, हमारे पास 13 और 6 जो है वो आंसर आता है। तीनों केस में से हमारे पास कितना आंसर रह गया, 13
नंबर 6। स्टूडेंट्स, ये थी आज की आप लोगों की डायरी। आप लोगों ने अच्छे से तमाम जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है और उन्हें अच्छे से समझना है। अल्लाह हाफिज।